ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के पहला पाद आज हम करेंगे 16 से। जो जो टॉपिक आज होगा वो पिछले क्लास की कंटिन्यूएशन है। और वो था कि जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है उस समय जो हमारे कर्म हैं उनकी क्या अवस्थाएं होती हैं, कर्म संस्कारों की क्या क्या स्थिति होती है। आज का जो सूत्र है पहले लेते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। अग्निहोत्रादि तु तत्कार्याय एव तत् दर्शनात्। जो अग्निहोत्र आदि कार्य हैं वो भी उसी कार्य के लिए, उसी ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ही होते हैं। तत् दर्शनात् ऐसा शास्त्रों में भी दिखाई देता है। तो वो तो जो डिस्कशन पिछले बार था कर्मों के बारे में, वो तो जनरल कोई भी कर्म हो, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, उन सब के बारे में। अब स्पेसिफिक जो यज्ञादि कर्म, अब उनका क्या है, जो जो आश्रम धर्मों में आते हैं। अग्निहोत्र करना, एक गृहस्थ को, हाउस होल्डर को रोज सुबह शाम ऑब्लिगेटरी वर्क के रूप में करना होता है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। ऐसा यज्ञ। बाकी जो दान है, तपस्या है, ये सब चीजें, इनका कर्म का फल क्या होगा? क्या ये भी ज्ञान के साथ, ब्रह्म ज्ञान के साथ नष्ट हो जाएंगे, या इनका जो फल है ये अच्छे फल ही होंगे, स्वर्ग देने वाले? तो इनका फल भोगना पड़ेगा या नष्ट हो जाएंगे, क्या सिचुएशन होगा? तो ये 16वां सूत्र कहता है अग्निहोत्र आदि, आदि में एक्सेट्रा मतलब दान, यज्ञ, तपस्या, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होते हैं, है ना, नहीं, दूसरों की सेवा करना आदि आदि, ये जो सब कर्म है ये एक्चुअली उसी कार्य के लिए, किस कार्य के लिए? जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, ब्रह्म साक्षात्कार की प्राप्ति है, उसी कार्य की सिद्धि या अचीवमेंट के लिए ही किए जाते हैं। इसको कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो संचित कर्म है, जो कर्म आपने पास्ट में किया उसी को संचित कहते हैं। जिन कर्मों का फल भोगने की प्रोसेस में आ गया उसको प्रारब्ध कहते हैं, वो तो भोगना है। और जो प्रोसेस में नहीं आया, अनारब्ध है, वो ब्रह्म ज्ञान के साथ नष्ट हो जाएगा। पर अग्निहोत्र आदि कर्म नष्ट होंगे या भोगना पड़ेगा? तो ये सूत्र में कहता है कि अग्निहोत्र आदि कर्म का फल क्या है? फल है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, उसमें हेल्प करना। अगर ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो कर्मों का फल मिल गया, आपके बचा क्या है? अब एक कर्म 10 फल तो नहीं देगा ना। अगर उन कर्मों का पर्पस क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आपको ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रिपेयर करना, फिजिकली मेंटली। और वो प्रिपरेशन क्या होता है? शुद्धि। शुद्धि समझते हैं, प्यूरिफिकेशन। आपको मेंटली, ओरली, फिजिकली आपको प्योर करना काम है। और आप शुद्ध हुए तभी तो आप उस रास्ते में आगे बढ़े, और बढ़े तो ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो उनका फल मिल गया। तो ना वो नष्ट होंगे, ना वो जलाए, ना वो फल देंगे, क्योंकि उनका फल क्या था? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेल्प करना। और वो फल मिल चुका है। और जो कर्म का फल मिल चुका है वो डन हो गया, खत्म हो गया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए उनका नाश नहीं होना। हाँ, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, सपोज आपको, आपकी डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो फिर वो संचित में जाएंगे। संचित मतलब वो प्रिजर्व रहे, अगले जन्म जब आपसे स्टार्ट होगी तो वहां से वो स्टार्ट करेंगे। पर अगर मिल गया, फिर उन कर्मों का फल मिल गया, तो फिर आपको ना उनको नाश होने की जरूरत है, ना ब्रह्म ज्ञान के बाद फल भोगने की जरूरत है। तो इसी को कहते हैं कृतकार्य। कृतकार्य, जो उनकी ऑब्जेक्टिव था, जो उनका गोल था, वो अचीव हो गया। गोल अचीव, मैंने कहते हैं ना, पैसा खत्म,
और वो काम खत्म, है ना। तो रिजल्ट मिल गया। जैसे आप प्रोजेक्ट में, आपको जॉब सरकारी, आपको आपको किसी ने हायर किया किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो प्रोजेक्ट का काम आपने किया, प्रोजेक्ट का काम डन, तो आपकी छुट्टी। फिर आपको नए प्रोजेक्ट में लगा। पर आपका काम तो डन हो गया ना, वहां तो आप कोई लेन देन का कुछ नहीं। जो आपको पैसा मिलना था, जो मिलना था, वो मिल गया। तो इसीलिए कंक्लूजन है कि अग्निहोत्र आदि ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि के लिए ही काम उनका पर्पस है। और उसमें वो चित्त शुद्धि मतलब माइंड को प्यूरिफाई करना, यही उनका काम है। और वो हो जाता है तभी ब्रह्म ज्ञान होता है, तो उनका रिजल्ट मिल गया। एक कोटेशन इसमें मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-5। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवदिषन्ति, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। वेद के वचन के अनुसार ब्राह्मण ज्ञानी लोग विवदिषन्ति ऐसा बोलना चाहते हैं, यज्ञ दान तपस्या आदि के द्वारा उसको पाया जा सकता है। तो अर्थात यज्ञ दान तपस्या आदि उस स्टेट को अचीव करने के ही लिए ही किया जाता है। और वो स्टेट अगर मिल गया तो आपको रिजल्ट मिल गया। इसीलिए अब उनका आगे कुछ ना फल मिलने वाला, ना वो नाश होने वाले। वो अपना काम कर दिया, खत्म। क्लियर हुई। अतोन्यापि हेकेशाम उभयोः, अतः अन्यापि ही एकेशाम उभयोः। और वहीं से, इससे ही अन्यापि जो दूसरे हैं, वो भी इसी तरह के होते हैं। ऐसा कुछ शाखाओं में या कुछ ज्ञानी विद्वान लोग यहाँ, जैमिनी और वादरायण, जैमिनी मीमांसाचार्य, वादरायण वेदांत के आचार्य, दोनों का व्यू है। तो क्या भाव हुआ कि इससे जो दूसरी चीजें हैं वो भी वही है। अभी हमने बात की अग्निहोत्र यज्ञ की बात की। अग्निहोत्र क्या है? नित्य कर्म है। नित्य कर्म मीन्स डेली ऑब्लिगेटरी वर्क। इसका फायदा क्या होता है? अग्निहोत्र को करने से फायदा कुछ होता नहीं। ध्यान रखिए, जो भी नित्य कर्म होते हैं, ऑब्लिगेटरी वर्क्स होते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। तो क्यों किया जाता है? ना करने से जो नुकसान होगा वो नुकसान ना हो। जैसे नहाने से कोई फायदा नहीं होता है, तो हम क्यों रोज नहाते हैं? ना नहाने से जो बीमारियां होगी, वो बीमारियों से बचने के लिए नहाना होता है। खाने से कोई फायदा नहीं होता है। ना खाने से जो हम मर सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, उसे बचने के लिए खाना खाते हैं। जो भी आपकी डेली डेली वर्क्स हैं, उससे फायदा नहीं, तो क्यों करते हैं? नुकसान ना हो इसके लिए करते हैं। बात क्लियर हो रही है ना। तो यज्ञों में भी जो 3 तरह के यज्ञ है, एक नित्य यज्ञ। तो नित्य, जहां नित्य शब्द आएगा कर्मों में, उसका मतलब होता है रेगुलर, डेली, ऑब्लिगेटरी। और ऑब्लिगेटरी की सिंपल डेफिनेशन है हमारे शास्त्रों में, जिसको करने से कोई फायदा नहीं, पर जिसको ना करने से नुकसान हो सकता है, होगा, इसीलिए करना जरूरी है। अग्निहोत्र को ना करना पाप है, उससे नुकसान होगा। जो जो नेचर के प्रति आपको थैंकफुल होना चाहिए था, नेचर का जो आप फायदा उठाते हैं, और अगर आप अग्निहोत्र नहीं करते तो आप नेचर के प्रति थैंकलेस होते हैं। ये आपका नुकसान है। परमात्मा की भक्ति जो आप रोज सुबह शाम करते हैं, संध्या वगैरह, उसको न करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, पर न करने से आपका जो 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 पर्सनालिटी है, वो ज्यादा मैटेरियलिस्टिक होगा, इगोइस्टिक होगा, ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा, ज्यादा एंजाइटीफुल होगा। इससे बचने के लिए ये करना है। तो इसलिए हमारे यहाँ
पूजा, ईश्वर भक्ति नित्य कर्म में आता है। नट टू गेन समथिंग, कुछ पाने के लिए नहीं, ना करने से जो नुकसान होते हैं उससे बचने के लिए। और जब से हमने जेन्युइनली, ये जेन्युइन शब्द बोलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग रोज सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, पर वो जस्ट रिचुअल के रूप में करते हैं। जब आप दिल से, भाव से, जेन्युइनली रोज आप ईश्वर भक्ति करते हो, जो नुकसान आज हो रहा है वो कम होगा। बोले नुकसान क्या हो रहा है? देखिए, ज्यादातर लोग कितने मेंटल स्ट्रेस में जीते हैं, एंजाइटी में जीते हैं, प्रॉब्लम में जीते हैं। ये मेंटल इश्यूज कम हो जाते हैं जब आप जेन्युइनली ईश्वर की भक्ति करते हैं। इसका अर्थ नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होते हैं। पर प्रॉब्लम होने पर भी अगर आप जेन्युइनली ईश्वर भक्ति हम करते हैं, तो हमारे अंदर उसको डील करने के लिए स्ट्रेंथ रहता है। फिर वो टॉपिक अलग हो जाएगा। तो अभी हम फोकस करते हैं, अग्निहोत्र आदि को नित्य कर्म कहते हैं। इन नित्य कर्मों से अलग जो दूसरे यज्ञ है उनका क्या होगा? दूसरे यज्ञ क्या है? तो जैसे मैंने बताया, यज्ञ कर्मों के तरह तीन तरह के, तीन तरह के कर्म बहुत बार डिस्कशन हमने की है। नित्य कर्म, जिनको करने से कोई फायदा नहीं, ना करने से नुकसान, नहाना धोना, बाथरूम जाना, खाना खाना आदि आदि। नैमित्तिक कर्म, कुछ कर्म हम एक पर्टिकुलर ओकेजनली करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, कुछ पाने के लिए भी नहीं करते हैं। तीसरा कर्म आप करते हैं काम्य कर्म, ऐसा कर्म जिसको करते हैं इसीलिए कि उसके पीछे आपको कुछ पाने की इच्छा है। जैसे हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है। हम और बहुत ऐसे हजारों चीजें करते हैं जिसके लिए हम कुछ पाना चाहते हैं, है ना? तो वो काम्य कर्म। तो जैसे हर इंसान अनजाने अनजाने में तीन तरह के काम तो करता ही करता है, इसी तरह यज्ञों को भी तीन तरह से बांटा गया, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य नित्य कर्म, नित्य यज्ञ जिनको अगेन करने से कोई फायदा नहीं, ना करने से नुकसान है, पंच महायज्ञ है। पंच महायज्ञ जानते हैं? ब्रह्म यज्ञ जिसमें अग्निहोत्र आदि है, ईश्वर भक्ति है, माता पिता की सेवा है, आने वाले जो घर में कोई नीडी व्यक्ति, ज्ञानी विद्वान आते हैं उनको रिस्पेक्टफुली देना है, आपके आसपास जो पशु पक्षी आदि है उनका केयर करना है। ये सब हमारे नित्य कर्मों में आते हैं। अग्निहोत्र भी इज पार्ट ऑफ दैट, देव यज्ञ। और नैमित्तिक यज्ञ जो हम स्पेसिफिक ऑकेजन पर यज्ञ करते हैं, जैसे कि आप कोई फेस्टिवल में, या पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, न्यू ईयर के दिन, या कुछ ऐसे संस्कार वगैरह आप करते हैं। सो ये जो यज्ञ होते हैं ऐसे ओकेजन पर, इनको ओकेजनल यज्ञ कहते हैं। और तीसरा होता है काम्य यज्ञ, मतलब जिनको हम कुछ पाने की इच्छा से करते हैं। जैसे वो वाजपेयी यज्ञ, आजकल ये यज्ञ अब ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, उनकी जगह दूसरे तरह के यज्ञ ले लिया। पुराने जैसे वाजपेय है, सामयाग है, राजसूय है, अश्वमेध है, वरशेष्टि है, पुत्रेष्टि है, ना इस तरह के यज्ञ हुआ करते थे। आजकल वो तो सब बंद हो गया। आजकल नए तरह के, जैसे अब क्या करते हैं काम यज्ञ की जगह पूजा। अब कुछ लोग जैसे मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, तो वो भी तीन तरह की है। कोई नित्य जाते हैं, कोई ओकेजनली जाते हैं, और कुछ पाने के लिए जाते हैं। भगवान जी, बेटे की शादी नहीं हो रही है तो कुछ कर दो, तो मैं सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा, मैं ये चढ़ाऊंगा, है ना? कुछ कामना रख के जाते हैं। तो वो नया ट्रेंड आया। तो काम में यज्ञ, ये आपको क्लियर हुई नित्य, नैमित्तिक और काम में। तो और टॉपिक पर आते। तो अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म है, उनकी चर्चा तो हमने 16वें सूत्र में किया कि वो अपना फल देने के बाद खत्म हो जाते हैं, तो फिर उनका ना नष्ट होते हैं, ना उनका कोई भोगना पड़ता।
पर जो बाकी दूसरे यज्ञ आदि रह गए उनका क्या होता है? बोले उनकी भी वही दशा होती है। बोले क्या क्या दशा होती है? जैसे अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों का हालत होती है, स्टेट, ऐसे ये जो काम्य यज्ञों की स्टेट होती है। कैसे? तो इनको थोड़ी समझते हैं। तो जो नित्य कर्म मैंने कहा, अग्निहोत्र आदि, वो निष्काम होते हैं। निष्काम के मतलब क्या होता है? उसकी कुछ पाने की इच्छा तो है नहीं, तो निष्काम होते हैं। और जो काम्य यज्ञ मैंने कहा, वाजपेय सामादि, वो उसके पीछे कामना होती है। नित्य कर्म क्यों किया जाता है? उससे जो अग्निहोत्र आदि चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि समझते हैं? जो इनर सेंस है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, सेंसेस है, इनकी शुद्धिकरण होता है। और शुद्धि होने से फायदा क्या होता है? कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप ज्यादा कैपेबल होते हैं, आप समर्थ होते हैं उसमें भाग लेने के लिए। और एट द एंड ये जो चित्त शुद्धि वगैरह, वही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में वो सहायक होते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा वो बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22 में कि यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। और जो काम्य कर्म है उसे वो क्यों लोग करते हैं? क्योंकि हमें इस जीवन में कुछ फायदा हो जाए। जैसे कि मैं कोट कर रहा हूं बृहदारण्यक उपनिषद 6:2-16। अथ ये यज्ञेन तपसा लोकान जयंती। और जो लोग यज्ञ के द्वारा इस लोक को जीतना चाहते हैं, इस लोक को जीतना कि धन मिले, राज्य मिले, सुख शांति मिले, संतान मिले, आदि आदि आदि, है ना, इस सब चीजों के प्राप्ति के लिए जो कोशिश करते हैं, उनका क्या होगा? तो बोलते हैं यज्ञ ध्यान आदि द्वारा वो लोग संसार लोक को जीतते हैं, स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं। उस काम्य यज्ञों का फल बताया, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग का क्या अर्थ होता है? सुख। इस जीवन में सुख मिलेगा। आपको राज्य पाना चाहिए था, राज्य मिल गया। या पुत्र चाहिए था, पुत्र मिल गया। या बारिश होनी थी, बारिश हो गई। अगर हो गई जो आप चाहते थे, हो गया तो खत्म, उसका रिजल्ट खत्म हो गया, फिर तो और कुछ बचेगा नहीं। अगर स्वर्ग नहीं मिला इस जीवन में, तो आपको अगले जीवन में मिलता। अब जो रह गया अगले जीवन में मिलने के लिए, वो तो नष्ट हो जाएगा। वो तो नष्ट हो जाएगा, अब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। अगर ब्रह्म साक्षात्कार से पहले आपने ऐसा कुछ किया है और उसका रिजल्ट आपको मिल गया है, तो मिल गया। जो नहीं मिला वो बेकार जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। वो ज्ञान के ज्ञानाग्नि के साथ जो आपने पढ़ा ना, अनारब्ध, अनारब्ध, जिन कर्मों का फल मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है वो सब नष्ट हो जाएंगे। जिनका कर्म फल देना स्टार्ट हो गया रहेंगे। और हो सकता है आपने जो काम्य यज्ञ किया था उसकी 3 स्टेट होगा। या तो उसका फल आपको मिल चुका है, डन, या अभी मिलने की प्रोसेस में है, प्रारब्ध। तो फिर ब्रह्म साक्षात्कार के बाद भी आपको वो सुख मिलेगा। हो सकता है आपको राज्य भी मिल जाए, अब राजा भी हो जाओ, है ना। जो भी आपने जिस लिए भी यज्ञ किया था, हो सकता है वो मिल जाए। और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो नष्ट हो जाए। तो इसीलिए जो नित्य कर्म है वो तो उनका पर्पस ही अलग था, निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म का पर्पस था आपको ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रिपेयर करना, वो प्रिपेयर हो गया और ब्रह्म ज्ञान मिल गया। काम्य कर्मों का पर्पस था स्वर्ग प्राप्ति, सुख प्राप्ति कराना। या तो आपको सुख मिल चुका है, या ब्रह्म ज्ञान के बाद अगर प्रारब्ध की प्रोसेस में है तो मिलेगा। अगर प्रारब्ध की प्रोसेस में नहीं है, अनारब्ध है, वो तो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह काम्य यज्ञों का भी रफा दफा हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22। उभे वै एष एते तरति। ब्रह्मज्ञानी ये दोनों, अग्निहोत्र और काम्य आदि यज्ञों को पार कर जाता है। मुंडक उपनिषद 3:1-3। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। तब मतलब कब? जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, तब पाप पुण्य उन सबको धो करके, सुखाकर, नष्ट करके ऊपर उठ जाता है ना। कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद
तत्सुकृत दुष्कृते धुनुते। उस स्टेट में ब्रह्मज्ञानी सुकृत जो भी अच्छे कर्म है, दुष्कृत बुरे कर्म है, सबको वो धोना, धोना से नहीं, धुनुते मतलब धोना नहीं होता है, वो पिटना होता है ना। कभी कभी आप कपड़े को पीट पीट के इसे मैला निकालते हैं, तो इसी तरह वो उनको धो डालता है, मतलब साफ कर डालता है, कुछ बचता नहीं है ना पाप। ब्रह्म साक्षात के बारे कार के बाद ना पाप बचता है ना पुण्य बचता है, सब नष्ट हो जाता है। अगर वो फल देने की प्रोसेस में स्टार्ट नहीं हो गया है, अगर मशीन में आ चुका है, तब तो फिर आपको भोगना पड़ता है, नहीं तो नष्ट हो जाता है किसी भी स्टेट का, वो यज्ञ हो या डे टू डे लाइफ के कोई भी कर्म। चलिए अगला सूत्र में लेता हूं। यदेव विद्ययेति ही, ये 18 सूत्र है। यदेव, जो भी कार्य विद्या, विद्या के साथ ज्ञान के साथ होता है, ऐसा। तो बात है कि छंदोग्य उपनिषद में 1-1-10 में एक मंत्र आता है, यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। इसका सिंपल मीनिंग है कि कोई भी कार्य जो विद्या, विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ नॉलेज, ज्ञान के साथ करते हो, श्रद्धया, श्रद्धा के साथ करते हो, उपनिषदा, इन्वॉल्व होकर करते हो, सरेंडर करके करते हो, तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वो कार्य ज्यादा स्ट्रंगर होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। छांदोग्य उपनिषद 1:1-10। तो यज्ञ आदि जो कर्म है, जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेल्प करते हैं, ध्यान से सुनिए। यज्ञ, दान, तपस्या, ये दो तरह के होते हैं। एक, वो जो यज्ञ दान तपस्या आदि जो बिना उपासना के भी किया जा सकता है, और सच कहिए 99% लोग यज्ञ दान तपस्या आदि बिना उपासना के में ही करते हैं। उपासना समझते हैं प्रभु भक्ति के। और या आप स्पिरिचुअल पाथ में चल रहे हो, मतलब उपासना कर रहे हो और उसके साथ इनको कर रहे हो। जब आप स्पिरिचुअल पाथ में चल रहे हो, अर्थात परमात्मा को पाने की कोशिश करने की रास्ते में हो, साधन चतुष्टय का फॉलो कर रहे हो, और उसके साथ यज्ञ दान तपस्या आदि कर रहे हो, तो वो यज्ञ दान तपस्या आदि उस समय तो हेल्प करते। पर जिन यज्ञ दान तपस्याओं को अपने बिना उपासना से किया, जो कि हम जिसको हम कहते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज, उनका क्या होगा? क्योंकि आप तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर नहीं रहे, आपको ब्रह्म प्राप्ति में इंटरेस्ट भी नहीं है। 99% लोगों को कोई ब्रह्म पाने में इंटरेस्ट है नहीं। इट्स नॉट नथिंग, इट्स नॉट ए बैड थिंग, है नहीं तो है नहीं। लोग अपना जिंदगी जीना चाहते हैं, सुख से जीना चाहते हैं, और वो धार्मिक हैं। वो अपनी डे टू डे लाइफ के जीने के साथ पूजा, पूजा, दान, जो भी एक अच्छा इंसान होने के नाते जो करना होता है वो करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। पर अभी आप कहोगे कि नहीं, सारा संसार छोड़ो, विवेक वैराग्य पालन करके, तो वो कहेगा मेरे बच्चों का क्या, जैसे आप लोग भी है तो क्या करेंगे, नहीं तो छोड़ना है ना। तो वो क्या है, वो उपासना के बिना किए जाने वाले यज्ञ दान तपस्या आदि है। तो ये दो तरह की चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक कंबाइंड विथ उपासना, इट्स विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ उपासना, जो यज्ञ दान तपस्या। तो पूर्व पक्ष का कहना है, या जो स्टूडेंट है वो कहना चाहता है कि जो यज्ञ आदि करने वाला व्यक्ति उपासना करता है, मेडिटेशन करता है, वो यज्ञ आदि तो यूजफुल हुए। यूजफुल मतलब उनका कोई ना कोई यूज हुआ। पर जिसको उपासना ही नहीं करना, जिसको भगवान को पाने के लिए कोशिश ही नहीं करना, उसके लिए तो बेकार है, यूजलेस है। ये सूत्र कहता है नहीं, ये यूजलेस नहीं है। नहीं है कहने के लिए उन्होंने छांदोग्य का कोट किया, और इस कोटेशन को समझना जरूरी है। यदेव विद्यया करति, जो भी कर रहे हो यज्ञ आदि,
अगर ज्ञान के साथ श्रद्धया, श्रद्धा से कर रहे हो, उपनिषदा वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, वो यज्ञादि वीर्यवत्तर होते हैं, स्ट्रंगर होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं। शब्द ध्यान रखिए, कंपैरेटिव जो वर्ड यूज होता है, स्ट्रंगर, मोर पावरफुल। अगर किसी ने कहा कि दूध पीने से आप ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, तो क्या इसका अर्थ है दूध ना पीने पर वो वीक हो जाएगा? इस सेंटेंस को समझिएगा, दूध पीने पर यू विल बी स्ट्रंगर। इसका दूध ना पीने पर क्या अर्थ होगा? दूध ना पीने पर तुम स्ट्रांग बनोगे। अगर तुम दूध नहीं पीते हो तो तुम स्ट्रांग रहोगे, दूध पीने से स्ट्रंगर बनोगे, यही तो अर्थ होगा ना। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अगर तुम अमेरिका जाओगे, ज्यादा पैसा कमाओगे, इसका अर्थ क्या है? अमेरिका ना जाने पर भूखा मर जाओगे? नहीं ना। इसका अर्थ है अमेरिका नहीं जाओगे तो पैसा कमाओगे, पर अमेरिका जाने पर ज्यादा कमाओगे। दूध पीने पर, दूध ना पीने पर तो स्ट्रांग बनोगे, दूसरा खाना खाओगे, पर अगर दूध पीते हो तो जितना स्ट्रांग अभी हो उससे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। समझ में आ रहा है? ये जो वीर्यवत्तर, वीर्यवत्तर मतलब स्ट्रंगर। जो चीज तुम ज्ञान के साथ, ब्रह्म ज्ञान के साथ, श्रद्धा के साथ, ईश्वर उपासना के साथ करोगे, वो ज्यादा स्ट्रंगर बनेगा। तो बादरायण वेदांत के आचार्य इस मंत्र को कोट करके कहते हैं, जो यज्ञ दान तपस्या आदि अगर उपासना के साथ करते हो तो वो ज्यादा स्ट्रंगर, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अगर उपासना के साथ नहीं करते हो, बेकार है? बोले नहीं, वो यूजफुल है, पर अगर उपासना के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा यूजफुल होगा। बात क्लियर हुई? इसीलिए सूत्र कहता है यदेव विद्यया इति ही। जो विद्यया श्रद्धया उपनिषदादि मंत्र के द्वारा छांदोग्य के उपनिषद में कहा गया, वो उसी का अगर आप ठीक ठीक समझ जाओ तो अर्थ क्लियर है। यज्ञ दान तपस्या आदि का अपना रिजल्ट है, वो पुण्य कमाने के लिए, पुण्य का कारण बनते हैं, धर्म का कारण बनते हैं, सुख भोगने का कारण बनते हैं, लाइफ ज्यादा धार्मिक बनता है, धार्मिक बनने से स्वर्ग मिलता है, ये उसका फायदा मिलेगा। पर अगर इसको आप उपासना के साथ जोड़ दोगे तो वो ब्रह्म ज्ञान के पाने का भी रास्ता बन जाएगा। अगर नहीं जोड़ोगे तो बेकार नहीं है, तो भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता तो ये बनेगा ही बनेगा। भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते। भोग के द्वारा, भोग मतलब एंजॉय, एक्सपीरियंस करने के द्वारा ही दूसरे जो प्रारब्ध कर्म, इतरे कहते हैं, जो दूसरे अदर जो कर्म है, वो नष्ट होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। भोग के द्वारा बाकी कर्मों का क्षपयित्वा, नष्ट होने पर भी मुक्ति मिलेगी। चलिए, कर्म के बारे में काफी डिस्कशन हुआ, अब कंक्लूड। 40 साल में, 50 साल में ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, पर आपके प्रारब्ध निकल चुके हैं, पुराने कर्मों का जो फल भोगना है प्रारब्ध की स्टेट में आ चुके हैं। जब तक तुम्हारे वो प्रारब्ध भोगा नहीं जाता, और भोगने के बाद, भोगने पर ही नष्ट होंगे ना, जब तक भोग करके वो नष्ट नहीं होते तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, ये मुक्ति क्या चीज है?
मृत्यु डेथ तब तक नहीं होगी। डेथ का मतलब शरीर से छुटकारा पाना। शरीर से छुटकारा पाएंगे तो नया शरीर नहीं मिलेगा, यही मुक्ति है। पर वो मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी ब्रह्म ज्ञान के बाद भी, जब तक तुम्हारे प्रारब्ध भोगे नहीं जाते, भोगने के साथ वो नष्ट नहीं हो जाते। हाँ, और जब वो प्रारब्ध का जो भी शुभ अशुभ अच्छा बुरा जो भी कर्म संस्कार थे, जब आपने भोग लिया, सपोज आपको 45 साल में ब्रह्म ज्ञान हो गया और आप 80 साल में आपकी डेथ होगी, 80 ईयर्स में। ये जो बीच के 35 ईयर्स रहे, तो 35 ईयर्स क्यों रहे? क्योंकि 35 ईयर्स तक आपको अपने पुराने कर्मों की जो प्रारब्ध है वो भोगना है। अच्छा बुरा जो भी है सब भोग करके निपटा के उसको डन करके जाना है। सूत्र एक बार देख लीजिए। भोगे न भोग के द्वारा इतरे, जिन कर्मों का फल आपको भोग नहीं पाए अर्थात प्रारब्ध, उन सब को भोग कर, भोग के द्वारा ही क्षपयित्वा नष्ट करके एग्जॉस्ट करके ही संपद्यते मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसी के साथ ये चतुर्थ अध्याय का पहला पाद पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।